Hello all, welcome to the channel. So we are discussing about quadratic equations, right? So let's move ahead and discuss some more interesting facts about the same, right? So let us start. अपन हेडिंग डाल रहे हैं कंडीशन। देखो एक कंडीशन होती है बच्चों, किसकी कंडीशन होती है? कंडीशन ऑफ फॉर अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू बी रेसिप्रोकल। मतलब रूट रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा सीधा, उल्टा हो जाएगा उसका। रेसिप्रोकल ऑफ अ रूट ऑफ a डैश एक्स प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। देखो समझो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है, देखो इक्वेशन है सपोज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और फिर दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो बच्चों ये इक्वेशन का रूट सपोज 3 और 7 है, तो बच्चों इसका रूट 1/3 और 1/7 हो जाएगा। तो बच्चों ये कब होगा? एक कंडीशन है इसके लिए। कंडीशन क्या है बच्चों? जब सी डैश माइनस ए डैश, ये जो वैल्यू है बच्चों ये बराबर होनी चाहिए बी ए डैश माइनस बी डैश सी, ठीक है, इंटू ए बी डैश माइनस बी सी डैश, राइट। इस वैल्यू के जब ये वैल्यू इसके बराबर होगी तब जाके जो है रूट जो है वो रेसिप्रोकल होंगे। तो ये वैल्यू हमेशा बराबर नहीं होगी बच्चों, कुछ केसेस में ही बराबर होगी और अपने चेक करना होगा कि केस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बच्चों हमेशा रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल होंगे, नहीं कर रहा है तो रूट्स रेसिप्रोकल नहीं होंगे, राइट। सो ये था इंपॉर्टेंट नोट। अब बात कर लेते हैं कॉमन रूट्स की। कॉमन रूट्स देखो, कॉमन रूट क्या कहना चाह रहा है? कोई दो इक्वेशन है उसमें एक ना एक कॉमन रूट होगा, मतलब वन रूट कॉमन। देखो वन रूट कॉमन हो सकता है कि एक रूट कॉमन हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है बच्चों कि इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, अगर अल्फा वो रूट है जो कि कॉमन नहीं है, इज अ सॉरी जो कि कॉमन है इज अ रूट कॉमन, देन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। तो उस केस में बच्चों ये होगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0, जो दोनों में कॉमन रूट है, राइट। तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब a2 को सेटिस्फाई करेगा। a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन बच्चों जब सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली, तो इससे अपने पास आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर अल्फा अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो उसको नीचे लिख लेते हैं ये लाइन को, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 टाइम्स a1 b2 माइनस a2 b1, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। इस तरीके से मतलब 1 के बराबर होगा, राइट। तो इसको सॉल्व करा तो ये आया। अब सॉल्व करने के बाद बच्चों जो कॉमन कंडीशन है और जो अल्फा की वैल्यू है बच्चों, अल्फा की वैल्यू वो क्या निकल के आएगी, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट, ये वैल्यू। और या फिर b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों अल्फा की कॉमन वैल्यू निकल के आएगी। अब बात कर लेते हैं अगर बोथ रूट कॉमन है। एक तो कंडीशन हो गई बच्चों सिंगल रूट कॉमन है। अब कोई आपसे बोल दे कि नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों ही रूट कॉमन है, दोनों इक्वेशन में बोथ रूट्स आर कॉमन, राइट।
तो उस केस में क्या होगा, इक्वेशन आइडेंटिकल होगी बच्चों, राइट, इक्वेशन सेम होगी, राइट। तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब कोई भी रूट, नो रूट इज इक्वल टू जीरो, राइट, कोई भी रूट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, राइट। तो उस केस में आइडेंटिकल रूट्स के अंदर कंडीशन जो है वो ये होगी। अब जरा इसका क्वेश्चन देख लो बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। दोनों इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, राइट, और दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस n, राइट। इसमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है और बोला है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट कॉमन है, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अपने को पता है a अपॉन b मतलब a1 अपॉन a2 m अपॉन 3 बराबर 5 अपॉन 10 बराबर n अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन n, 2 अपॉन n, राइट। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, m अपॉन 3 बराबर हाफ, तो 2m बराबर 3, तो m बराबर 3/2 और 2/n बराबर हाफ, तो 4 बराबर n, तो n बराबर 4, राइट। तो ये इससे सिंपली अपने पास m और n की वैल्यू निकल के आ गई, राइट, सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अभी तक अपन ने देखा कि रूट्स अपने पास है, तो अपन इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, अपन रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर रूट्स कॉमन है तो अपन डिफरेंट अननोन्स की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। पर अब बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, कि अगर मेरे पास गिवन रूट्स है तो मैं उससे इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विथ गिवन रूट्स, ठीक है। गिवन रूट से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं उस पे बातचीत चल रही है, राइट। तो देखो अल्फा, if alpha and beta are the roots, if alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, right, then ax square plus bx plus c बराबर a इंटू एक्स माइनस एल्फा, क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है, राइट, ठीक बात। और दूसरा x माइनस बीटा, तो इससे बच्चों इक्वेशन क्या निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स एल्फा बीटा, राइट। इस तरीके से निकल के आ गया। तो बच्चों इक्वेशन क्या निकल के आई अपने पास, ये वाली, राइट, ये वाली इक्वेशन निकल के आई, सिंपल। तो हमेशा अपने पास ध्यान रखना है, कभी भी रूट्स गिवन है तो उनको सम कर दो, वो कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स बन जाता है और माइनस का, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का कोफिशिएंट ऑफ सी बन जाता है, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, राइट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या बच्चों, सिमेट्रिक अपन बोलते हैं ना, सिमेट्री ये तो मतलब लगभग इक्वल, एक जैसा है, मतलब कहीं ना कहीं, राइट। तो सिमेट्रिक, राइट, मतलब तो अल्फा और बीटा सॉरी, एक फंक्शन, मतलब अब फंक्शन, फंक्शन अल्फा बीटा इज सेट टू सिमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये सिमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है बच्चों। जो सिमेट्रिक फंक्शन कब कहलाएगा, अल्फा बीटा सिमेट्रिक फंक्शन if it remains unchanged, if it remains unchanged when alpha beta are interchanged। कहने का क्या मतलब है बच्चों, जब अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दो और फंक्शन अनचेंज रहे, when alpha beta are
इंटरचेंज, अगर उनको इंटरचेंज करने के बाद भी फंक्शन अनचेंज रहे, मतलब इंटरचेंज करने के बाद भी अनचेंज रहे, तो उस केस में जो फंक्शन है वो अल्फा बीटा सिमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। अल्फा बीटा की फॉर्म में जो फंक्शन बना है, राइट, उससे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है ना। क्योंकि इसमें अगर मैं अल्फा की जगह बीटा भी कर दूं, बीटा की जगह अल्फा कर दूं, तब भी अल्टीमेटली इक्वेशन तो सेम ही आने वाली है। पर अगर मैं इक्वेशन लूं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा, तो बच्चों उस केस में है ना सिमेट्रिसिटी प्रिजर्व नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन आ गया है, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा, राइट। क्योंकि सेम वैल्यू सेम फंक्शन अगर वैल्यू चेंज करने के बाद ये एक्चुअल में ऐसा बनेगा कुछ, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो देखो बच्चों माइनस आ गया ना, तो ये सिमेट्रिसिटी नहीं फॉलो करेगा, जबकि ये वाली सिमेट्रिसिटी फॉलो करेगा, राइट। तो ये था सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होगा बच्चों इसका, राइट। तो सपोज करो कि मैंने अगर y लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, गौर से देखना, a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई टू है, ये अपन ने पढ़ा है पहले, राइट, माइनस डी बाय 4a। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, भली इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपल से। देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या आएगा, a टाइम्स ऑफ 2ax प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, राइट, इस तरीके से। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, तो अल्टीमेटली ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही निकल के आएगा, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों देखो अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है अपनी, इक्वेशन नंबर 1 है, तो बच्चों जो 1 है ना वो पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। पैराबोला क्या होता है बच्चों, पैराबोला एक ऐसा, जैसे ये एक्सिस है, इसके अराउंड ऐसा पैराबोला हो सकता है, इसके अराउंड ऐसा पैराबोला हो सकता है, इसके अराउंड ऐसा पैराबोला हो सकता है, और इसके अराउंड ऐसा पैराबोला हो सकता है। ये चारों ही केस बनते हैं, और फिर इनको खिसका दो अपनी अपनी एक्सिस से, तो ये अलग अलग शेप के अलग अलग जगह पे पैराबोला बनते हुए दिखेंगे, राइट। तो जो 1 है ना बच्चों, 1 इक्वेशन नंबर 1, वो रिप्रेजेंट करिए पैराबोला विथ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है बच्चों उसका, माइनस बी बाई टू है और माइनस का डी बाई फोर है, राइट, इस तरीके से पैराबोला शो कर रही है। और एक्सिस ऑफ पैराबोला बच्चों ये इंपॉर्टेंट होता है। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, अपन ने 12th क्लास में पढ़ा है अच्छे से। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी, 11th क्लास में, सॉरी 11th क्लास के अंदर अपन अच्छे से पढ़ा है। एक्सिस की पैराबोला क्या है, बी बाई टू, मतलब एक्सिस होती है पैराबोला की, और वो एक्सिस में डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो एक्सिस की बात करें तो एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, राइट। और a ग्रेटर देन जीरो, और अगर a लेस देन जीरो, तो बच्चों इस केस में पैराबोला ऐसे खुलेगा, इस केस में पैराबोला ऐसे खुलेगा, राइट, सिंपल, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ्स की, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है कुछ, तो ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो अल्टीमेटली कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो फॉर श्योर वो पैराबोला तो है ही। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी y स्क्वायर बराबर 4x, तो ये एक नॉर्मल पैराबोला की इक्वेशन है इस टाइप के, राइट। तो इसी तरीके से अपने पास इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, तो आप देखो कैसे कैसे अपन यहाँ के पैराबोला बना सकते हैं, राइट, विद द इक्वेशंस की मदद से। तो देखो अगर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, अगर इस टाइप की इक्वेशन है, और जहाँ पे अल्फा बीटा है ना इसके रूट से, और अल्फा लेस देन बीटा है, राइट। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। तो जो एफ एक्स होगा बच्चों वो मेरा बनेगा ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, राइट। और अल्फा बीटा जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में होंगे, राइट। कॉन्जुगेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस
आयोटा बीटा इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों उस केस के अंदर, उस केस में अगर ये एक्सिस है तो ये बच्चों एक्सिस से पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा ऊपर की साइड, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है माइनस का b/2 है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस तरीके से पैराबोला जो है वो बनेगा इस केस में। सेकंड केस देखो बच्चों, अगर a तो ग्रेटर देन 0 ही है, पर अगर d बराबर 0 आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो तुमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, मतलब बच्चों क्या मतलब होता है उसका कि रूट्स कैसे है बच्चों, रियल और इक्वल, राइट। तो एफ एक्स बराबर मेरा क्या आ गया 0 एट एक्स बराबर -b/2 है। तो उस केस में बच्चों जो एक्सिस क्या है ना, ये एक्सिस के टच कर जाएगा इस तरीके से पैराबोला, राइट। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस का b/2 है, ठीक है। और जब थर्ड पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, थर्ड पॉइंट बनेगा, सीधा रिवर्स कर दो, अगर a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है ना, तो उस केस में मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, इस बार देखो बच्चों इंटरवल जो है ना वो चेंज हो जाएगी, -इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, बीच वाला पॉइंट गायब हो गया है। तो बच्चों उस केस में जो पैराबोला बनेगा ना, वो बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है आपस में, ठीक है ना, तो दोनों की वजह से ये ऑरिगन है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट ऐसे अल्फा से होते हुए जाएगा और ऐसे बीटा पे टर्न करेगा, राइट। और ये जो पॉइंट है मेरा बच्चों, ये पॉइंट है मेरा माइनस का b/2 है, राइट, ये पॉइंट है। तो इस तरीके से पैराबोला बनेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर a लेस देन 0 हो जाए, आपकी बात, ठीक है ना, a लेस देन 0 हो जाए और d भी लेस देन 0 हो जाए, तो उस केस में मेरा एफ एक्स बच्चों लेस देन कैसा होगा, 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r। और जहाँ पे मेरा अल्फा बीटा जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वापस से, तो बच्चों उस केस में क्या होगा ना, देखो रिवर्स कर दो केस को। ऊपर वाला केस कैसा था बच्चों, जो फर्स्ट वाला केस था वो क्या था कि पैराबोला टुवर्ड्स एक्स एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, राइट। और अब की बार क्या होगा बच्चों, पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डाउनवर्ड चलेगा इस तरीके से, इस तरीके से ये मूव करेगा, राइट। एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये पैराबोला कम और कुछ ज्यादा लग रहा है, तो ड्रॉ इट नीटली इस तरीके से, राइट। ये इस तरीके से बनेगा और ये पॉइंट जो होगा वो होगा माइनस का b/2 है, राइट, इस तरीके से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर a लेस देन 0 है अगेन और d इस बार 0 हो जाए, राइट, तो बच्चों उस केस में एफ एक्स जो है मेरा वो लेस देन 0 आएगा और इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो बच्चों फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r, तो बच्चों उस केस में एफ एक्स एट 0, एफ एक्स बराबर 0 एट एक्स बराबर माइनस का b/2 है, राइट। तो उस केस में जो पैराबोला है ना बच्चों, वो इस तरीके से टच करता हुआ बन जाएगा मूविंग डाउनवर्ड, क्योंकि ए क्या है अपना नेगेटिव, ए नेगेटिव है, तो ये पॉइंट क्या है बच्चों माइनस का b/2 है, राइट, इस तरीके से। और लास्ट एंड फाइनल अपना देखो, लास्ट एंड फाइनल क्या है बच्चों, अपना a लेस देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो उस केस में अल्फा इज लेस देन बीटा, राइट। तो मेरा एफ एक्स जो है ना बच्चों, एफ एक्स वो मेरा लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल आर, नहीं, इसमें मेरी इंटरवल चेंज हो गई है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। देखो पहले वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में इंटरवल जो है वो भी सेम थी, तो ये इंटरवल रिवर्स हो जाएगी बस। तो अल्टीमेटली करना क्या है बच्चों, ये अपनी एक्सिस है, तो यहाँ से ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, ऐसा, यहाँ पे दो रूट्स को काट रहा है, ये रूट है अल्फा और ये रूट है बीटा, राइट। और ये पॉइंट है मेरा माइनस का b/2 है, राइट। तो इस तरीके से जो है पैराबोला जो है वो अलग अलग शेप बनाते हुए अपने को दिखता है, राइट। तो अब देखते हैं, चलो इसके लिए आई होप इतना बहुत है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन।
ओके, सो देखो क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूँ, ठीक है ना। चलो उससे पहले कुछ और थ्योरम्स है, उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स है उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट थ्योरम है अपनी, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। रॉल्स थ्योरम, देखो रॉल्स थ्योरम क्या कहती है समझना। रॉल्स थ्योरम क्या कहती है बच्चों, लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड मतलब क्या है बच्चों, वो वैल्यू सिर्फ रियल नंबर्स में ही ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को नहीं लेगा, राइट। रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल। देखो ये अपन ने पढ़ा है इंटरवल्स के बारे में सेट फंक्शन में, राइट। इंटरवल क्लोज्ड है मतलब पूरी क्लोज्ड है, बोथ क्लोज्ड, राइट, सेमी क्लोज नहीं है। सच दैट एफ एक्स, देखो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर एफ एक्स को रियल वैल्यूड फंक्शन है रोज इंटरवल ए टू बी में, तो एफ एक्स कंटिन्यूस होगा। मतलब कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है बच्चों, फंक्शन का कंटिन्यूस माने कि वो ब्रेक नहीं हो रहा है, कभी भी उसकी ब्रेक पॉइंट्स नहीं है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है ना। जैसे साइन एक्स, राइट, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। देखो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है बच्चों, उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जैसे साइन एक्स या कॉस एक्स, जबकि मोड एक्स वो डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी। कंडीशंस बता रहा हूँ अभी अभी सिर्फ, अभी तक मैं रिजल्ट की बात नहीं करी है, ये कंडीशन कह रहा है। देखो कोई एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। जैसे कि फर्स्ट कंटिन्यूस की, सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑन ओपन इंटरवल, दूसरा एंड तीसरा फाइनली क्या पॉइंट है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, मतलब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पुट करने पे दोनों सेम आ जाए, राइट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी, सी एग्जिस्ट करेगा, राइट, जो कि बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए से बी में, सच दैट एफ डैश सी ये मेरा हमेशा जीरो होगा, राइट। तो ये थी मेरी रॉल्स थ्योरम, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद कर लो, तीनों पॉइंट याद कर लो, कंडीशंस याद कर लो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमेशा एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, रियल नंबर ओपन इंटरवल ए से बी में, सच दैट अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं एफ डैश पुट करके एफ डैश सी का, मतलब एफ ऑफ सी निकालूं और फिर उसका डेरिवेटिव निकालूं, तो वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा, राइट। तो ये मेरी थी रोल्स थ्योरम। सेकंड थ्योरम में मेरी लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, ठीक है। लैग्रांज थ्योरम क्या कह रही है बच्चों, देखो गौर से, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, अगेन क्लोज्ड इंटरवल है ए टू बी, ठीक है। सच डेट क्या है बच्चों, एफ एक्स मेरा कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, राइट। और दूसरा एफ एक्स इज डिराइवेबल, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिराइवेबल ऑन ए टू बी, राइट। तो एक रियल नंबर सी हमेशा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी में, सच डेट एफ डैश सी ये मेरा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए ये वैल्यू के बराबर होगा, राइट। तो ऊपर वाले केस में क्या था बच्चों, लॉस थ्योरम के केस में सी ए तो एग्जिस्ट कर रहा था डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होने पे, पर वो एफ डैश सी जीरो था। पर यहाँ पे क्या दो ही कंडीशन है, कंटीन्यूअस की और डेरिवेबल की, और उसके बाद दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस केस में एफ डैश सी जो है वो बच्चों एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, ये लैग्रांज थ्योरम कहती है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की, नेक्स्ट थ्योरम की,
जो कि है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम देखो अपन ने क्लास 9th के अंदर फैक्टर थ्योरम को पढ़ा है अच्छे से, है ना, तो वो कि वो ये कुछ नया नहीं है इसमें, बस इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में बोल दी गई है, ठीक है ना। तो इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा रूट है इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, एंड एफ एक्स इज जीरो, ठीक है, एफ एक्स इज जीरो, एफ एक्स जीरो है, देन एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा से डिविजिबल होगा, एंड कन्वर्सली वही वेक्टर थ्योरम क्या कहती है, फर्स्टली और कन्वर्सली अगर x माइनस अल्फा, राइट, से एग्जैक्टली डिविजिबल है एफ एक्स, एग्जैक्टली डिविजिबल है एफ एक्स एक्स माइनस अल्फा से, देन अल्फा इज अ रूट, ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का रूट है, मतलब ये इक्वेशन कैसी है, इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन का रूट है। समझ आई फैक्टर थ्योरम, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की। नेक्स्ट रिजल्ट है एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री। देखो एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री मतलब 1 3 5 7, है ना, और ऑड डिग्री मतलब इस केस में क्या होगी 3 5 7, तो एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एट लीस्ट वन रूट, एक रूट तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं पर एक रूट तो फिक्स होगा ऑड डिग्री की इक्वेशन का। क्यों, क्योंकि ऐसा रूट होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से एक रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, राइट। अब नेक्स्ट रिजल्ट है एवरी इक्वेशन ऑफ even degree whose last term is negative, whose last term is negative, has at least two real roots, has at least two real roots, one positive and one negative, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है, राइट। तो उस केस में द इवन डिग्री के हर एक इक्वेशन का दो रियल रूट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो ये थे कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द वैल्यूज ऑफ ए for which roots of equation x square minus 6ax plus 2 minus 2a plus 9a square equal to 0, इतनी बड़ी इक्वेशन है, exits 3 are वैल्यूज ऑफ ए, जिससे इक्वेशन के रूट 3 से एग्जिट कर रहे हैं, कौन कितने रूट है ऐसे, है ना। सो a लेस देन 1, a is greater than 1, a is less than 11 by 9, a is greater than 11 by 9, राइट। ये चार ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या है बच्चों, लिख लो अच्छे से। द इक्वेशन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, हैज both roots greater than a, greater than a real number k, इससे बड़े, if, ठीक है ना, ग्रेटर देन मतलब एक्सीड्स 3 कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन k, राइट।
such that b square minus 4ac greater than 0 and minus b by 2a ये greater than k है and a times of f of k ये मेरा greater than 0 है। तो अब जरा गौर से देखो बच्चों, अगर a greater than 1 है तो उस केस में 6a upon 2 greater than 3a, राइट। और इससे क्या पता चलता है कि 1 इंटू 9 माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है, राइट, और 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 ये ग्रेटर देन 0 है, राइट, उसको सॉल्व करने पे तो बच्चों a ग्रेटर देन 1 होगा और 9a माइनस 11 इंटू a माइनस 1 ये वाली वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। तो a ग्रेटर देन 1 होगा एंड a ग्रेटर देन 11 by 9 एंड a ग्रेटर देन 1, या तो ये या तो फिर a लेस देन 11 by 9 एंड a लेस देन 1 ये होगा, राइट। तो देयरफॉर a तो ग्रेटर देन 1 ही है, इसका मतलब a ग्रेटर देन 11 by 9 ही सही आंसर है, राइट। तो देखो अपन ने करा कि अल्टीमेटली अपन से क्वेश्चन क्या पूछा था, द वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। वैल्यूज बोला है मतलब एटलीस्ट दो वैल्यू तो एग्जिस्ट करी है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज है, राइट। तो द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस रूट के इसके रूट्स, ठीक है ना, इसके रूट्स एग्जिट्स 3, मतलब 3 से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब 3 से बड़े हैं, एग्जिट्स 3 आर। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, करा गया अपन ने इक्वेशन लिखी, अगर both roots greater than a real number a and k if b square minus 4ac greater than 0 और minus b by 2 greater than a, right, same। तो a into f of k greater than 0, तो a greater than 1 इससे अपन ने निकाला और दूसरे से अपन ने निकाला minus b by 2 है, minus b upon 2 है, देखो इक्वेशन में जाओ, minus b minus 6 है, right, तो माइनस माइनस प्लस 6 है अपॉन 2 ग्रेटर देन 3, तो a इज ग्रेटर देन 1, इससे ये आ गया a ग्रेटर देन 1। दूसरा क्या निकाला a प्लस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पुटअप करा, इससे ये वाली वैल्यू निकली अल्टीमेटली, ठीक है। अब दोनों को चेक करते गए तो फैक्टर करें, फैक्टर करने पे ये पता पड़ा कि बच्चों हमेशा a ग्रेटर देन 11 by 9 तो आ ही रहा है, साथ में a ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और या फिर ऑप्शन आ रहा है कि लेस देन, तो देखो हमेशा 1 को ग्रेटर देन है ही, तो वो तो हमेशा फिक्स है, तो इस वजह से अपन ने a ग्रेटर देन 11 by 9 इज द राइट ऑप्शन, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, we will discuss in next class, right? If 2x minus 3 minus 5x minus 6 minus plus root 3x minus 5 equal to 0, then x equal to क्या है बच्चों, 7 by 6 2 7 by 6 comma 2 या फिर क्लोज इंटरवल 7 by 6 comma 2, राइट, ये ऑप्शन है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर है 2। कैसा आया वो आप करिए अच्छे से, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप लर्न टू ग्रो एंड कीप वॉचिंग मैथमेटिक्स एंड आईटी पाठशाला। थैंक यू।